नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दफ्तर देर से पहुंचे अधिकारी, फरियादी करते रहे इंतजार। और इसी के साथ आगे जानेंगे कि कहां कोविड-19 से हुई मौत के बाद भी परिजनों को नहीं मिल रहा है उसका मुआवजा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित डॉक्टर नवीद कपूर अपने एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंच गए। वहीं सर्वप्रथम माई दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बैठक की। दरअसल डॉक्टर नवीद कपूर मानसिक स्वास्थ्य और बहुपक्षीय कूटनीति के योद्धा हैं और वर्तमान में विश्व स्तर पर विभिन्न सरकारों के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी सेवा दे रहे हैं। कल्याणकारी कूटनीति के मुख्य एजेंडे पर काम करते हुए डॉक्टर नवीद कपूर संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2021 के चुनाव और 2026 के लिए एकमात्र स्वतंत्र भारतीय उम्मीदवार थे। चर्चा तो काफ़ी विषयों में हुई थी, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कैसे नए लोगों को, नए पार्टनर्स को मिला सकते हैं। बस्तर में और दंतेवाड़ा में काफ़ी अच्छा लगा सर के साथ रह के, और बढ़ते हैं आगे, कोशिश है हमारी। देखिए, मैं पर्सनली यही कहता हूँ कि शांति करने के लिए, शांति लाने की नीयत भी होनी चाहिए, और वो है भी यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट हाँ, अगर कोशिश करते रहेंगे शांति लाने के लिए, समझौता करने के लिए, एडजस्ट होने के लिए और एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने के लिए, तो डेफिनेटली होगी। उसके लिए कोई दुर्गा नहीं होगा। देखेंगे जब इन्विटेशन आएगा तो उस पर सोचेंगे। डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं, मुझे एक्चुअली याद भी नहीं था। तो मैं यहाँ जब आया तो मुझे जब लोगों के साथ बैठे थे, कहते हैं आपके दिमाग में नक्सलाइट्स का वो नहीं है। मैं कहनी मुझे तो याद भी नहीं था ऐसा कुछ होता है। मैं बड़े आराम से, बड़ी खुशी यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पे लोगों को लाएं और उनको दिखाएं, क्योंकि लोगों को, जैसे सर ने बोला कि नक्सलाइट्स का वो उनको डर लगता है। जब तक यहाँ लोग आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे लोगों को लाना ही है, सबसे पहला प्रयास तो यही रहेगा। मेरा दौरा ये पर्पज़ का था कि साल की शुरुआत मुझे करनी थी, और साल की शुरुआत मैंने अपने जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्होंने ये बोला था कि एक बार आप छत्तीसगढ़ जाके कर्मा जी से मिलिए। तो मैं कहा ठीक है, मिलते हैं। तो मेरे साल की पहली शुरुआत यहीं थी। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जसकेतन की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड में नेहरू युवा केंद्र कैमूर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज उच्च विद्यालय नौहट्टा के खेल मैदान में समापन समारोह के मौके पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला युवा पदाधिकारी सुशील करौलिया, मुख्य अतिथि भभुआ विधायक भरत बिंद, विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य विकास कुमार उर्फ लल्लू पटेल के साथ सम्मानित अतिथि पंचायती राज पदाधिकारी दिव्य शक्ति के द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में महिला और पुरुष की 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़ के साथ कबड्डी प्रतियोगिता के बाद मंझियाओं बनाम अमाओं फुटबॉल क्लब के द्वारा फुटबॉल मैच का रोमांचकारी आयोजन भी किया गया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कैमूर जिले के टाउन हाई स्कूल भभुआ में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना द्वारा आयोजित खादी मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, जिलाधिकारी नवदीप शुक्ल, भभुआ विधायक भरत बिंद, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार और उप विकास आयुक्त डॉक्टर गजेंद्र कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद लोगों के बीच संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने चरखा और खादी के प्रति महात्मा गांधी जी द्वारा लाई गई मजबूती को दोहराते हुए बताया कि देश की आजादी में चरखा और खादी का प्रमुख योगदान रहा है। मौके पर जिला उद्योग केंद्र के कार्यकारी महाप्रबंधक ब्रिजेश कुमार, जिला जनसंपर्क अधिकारी सत्येंद्र त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर पम्मी रानी के साथ अन्य पदाधिकारी और समाजसेवी मौजूद रहे। चूँकि ये जातिगत जनगणना सभी लोगों के लिए है, हम जब जानवरों का गिनती कर सकते हैं तो आदमी में जात का गिनती करने से क्यों उनको परहेज है भाई। जब वो मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, सम्मानित अध्यक्ष रहे, तो जानकारी ले ले कि इसमें तो सभी पार्टी मिल करके गए थे। आप प्रधानमंत्री से भी मिले थे, और तब आप पैसा नहीं दिए भारत सरकार, तो बिहार सरकार अपना 500 करोड़ पहला दिया है। तो वो धन्यवाद दें कि उनकी इज्जत हम लोग बचा दिए हैं। और ज़मीनी हकीकत है कि बैकवर्डे रहेगा, फॉरवर्डे रहेगा।
हम क्या कहना चाह रहे हैं वही समझ पाएंगे। अगर कहीं पर बैकवर्ड को हक मिलता, बुनकरों को हक मिलता, दलितों को हक मिलता है, तो उस हक के लिए क्यों अगर मिलेगा तो उनको अभी पेट में दर्द हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है भाई? आप इतने सम्मानित पद पर रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, सबों का सम्मान माने, आपको लोग गार्जियन माना, तो आप ये छोटी रही है कि इसको सही ढंग से हो, ताकि भारत सरकार का जो भी योजना है वहाँ तक पहुँचे, वो लाभ पहुँचे, तो उनके पार्टी को फायदा होता। ये तो बोल करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये तो पूरे बीजेपी का सत्यानाश करने वाले हैं। उनके हाथ में ऐसा दे दिया गया ये बोली बानी में कि पूरे बीजेपी का सत्यानाश कर देंगे, इसलिए हम उनको। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कड़ाके की ठंड और गलन का असर जिले के अधिकारियों पर भी देखा जा रहा है। शनिवार को तहसील मुख्यालयों पर संपन्न हुए संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम, एसपी सहित अधिकतर अफसर 11 बजे के बाद ही पहुंचे, जबकि शिकायत दर्ज कराने वाले फरियादी 10 बजे से ही अफसरों का इंतजार करते रहे। शनिवार को डीएम डॉक्टर नितिन बंसल की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन पट्टी तहसील में किया गया। करीब 11:15 बजे डीएम डॉक्टर नितिन बंसल और एसपी सतपाल तहसील पहुंचे और इसके बाद पदाधिकारियों द्वारा शिकायतों को सुनने का सिलसिला शुरू किया गया। कितनी शिकायतें आई, उनका क्या निराकरण हो रहा है, या आपके प्रशासन की तरफ से क्या नीति बन रही है? देखिए, जन शिकायतों का निस्तारण उत्तर प्रदेश शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हर माह सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्देशित भी करते हैं और जन शिकायतों का समय से निस्तारण और गुणवत्ता युक्त तरीके से निस्तारण एक उसका बहुत अहम पहलू है। आज जो शिकायतें आई हैं उसमें काफ़ी सारी शिकायतें जो हमारे राजस्व विभाग और पुलिस विभाग से संबंधित होती हैं, उसमें राजस्व परिषद द्वारा, शासन द्वारा और डीजीपी महोदय द्वारा भी लगातार ये निर्देश भी दिए जाते रहे हैं कि जो हमारे राजस्व के अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी हैं वो एक जॉइंट टीम बना के उन गाँवों में जाएँ और प्रकरणों का शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण करें। जो हमारे तहसील दिवस में, समाधान दिवस में जो शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों का निस्तारण जब तक हम जॉइंट टीम बना के नहीं कर पाते हैं तो वो शिकायतें कई बार पेंडिंग रह जाती हैं। इसीलिए लगातार चौपाल लगाकर उनका निस्तारण भी कराया जा रहा है। और जो गांव ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, जिसमें हमारी सरकारी शासकीय भूमियों पर अवैध कब्जे की शिकायत है या फिर कोई आपसी विवाद की वजह से या फिर जहाँ पर मेड़बंदी का कोई विवाद है, वो शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, उसमें सभी हमारे रेवेन्यू के और पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जाके गाँव में चौपाल लगाएंगे और मौके पर ही ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतों का निस्तारण कराएंगे। जो मामले हमारे दीवानी न्यायालयों में या फिर राजस्व के न्यायालयों में चल रहे हैं, उनमें भी सभी हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उसका शीघ्र अतिशीघ्र जो है गुणवत्ता युक्त तरीके से सभी को सुनवाई का मौका देते हुए उनका निस्तारण कराएं। और ऐसे प्रकरण जिनमें कहीं कोई शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति बनती है तो उसमें भी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए, और अगर फिर भी बार बार किसी व्यक्ति के द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो उनके विरुद्ध गुंडा या गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। लगातार ये समीक्षा भी की जा रही है कि किन गांवों में हमारे राजस्व के ज़्यादा मामले हैं, उसमें हमारे उपजिलाधिकारी लेवल के अधिकारियों द्वारा चौपालें की जा रही हैं। हम ये कोशिश भी करेंगे कि इन प्रकरणों को सूचीबद्ध करते हुए निस्तारण कराएं और अगर कोई लंबे समय तक मामले पेंडिंग करते हैं तो उसमें जवाबदेही भी तय की जाएगी। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कोविड-19 से हुई मौत के बाद भी परिवारीजनों को उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, जबकि इस संबंध में सरकार ने बाकायदा गाइडलाइन से सभी कोविड-19 से हुई मौतों के मामले में मुआवजा देने की घोषणा की है। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस पर पट्टी तहसील आए प्रतापगढ़ जिलाधिकारी को पीड़ित ने शिकायती पत्र देकर मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। नाम है आपका? विजय पाठक। पिताजी का? स्वर्गीय श्री विजय शंकर पाठक। क्या मामला है? अभी आपने डीएम साहब को शिकायती पत्र दिया है। हमारे पिताजी यहाँ तहसील मुख्यालय पे वरिष्ठ पत्रकार थे जो चुनाव के समय कोविड से पॉजिटिव हो गए थे, जिनकी मृत्यु 7/5/2021 को स्वरूपरानी में हुआ था। जी। जो तहसील प्रशासन को सारे कागजात दे दिए गए हैं, लेकिन आज तक जो भी सरकारी धन मिलना है नहीं मिल पा रहा है। मतलब सहायता राशि आपको नहीं कोई मिली? सहायता राशि नहीं मिल पा रहा है। मैं भी यहाँ से पत्रकार हूँ। वही सब शिकायत अभी आपने डीएम साहब से किया है? बिल्कुल शिकायत की है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? बोले इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
आगरा में यूपी का पहला एसओजी आधुनिक कार्यालय बनाया गया है। कमिश्नर डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह ने फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। आयुक्त ने एसओजी कार्यालय की कार्यप्रणाली और सुविधाओं से भी अवगत कराया। इस मौके पर अपर पुलिस आयुक्त, समस्त डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और प्रभारी निरीक्षक आदि मौजूद रहे। एसओजी का ऑफिस बिल्डअप हुआ है। ये प्रदेश का पहला ऐसा ऑफिस है जो प्रॉपरली पुलिस लाइन के अंदर बनाया गया है और इसमें सभी पोर्शंस हैं। इसमें ऑफिस है, इंटरोगेशन रूम्स हैं, मेस है और जो हमारे टीम के लोग हैं उनके रुकने की भी व्यवस्था है। और इसमें सर्वेलेंस टीम और जो हमारी साइबर सेल की टीम है वो भी जॉइंटली इसको इस्तेमाल कर सकती है। और ये एक अच्छी पहल है कमिश्नरेट में कि प्रदेश में पहली बार एक एस्टैब्लिश्ड प्रॉपर, जिस तरह से एसटीएफ का ऑफिस होता है उस तरह से एसओजी का ऑफिस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जिसको हमारे अलग अलग जोन की टीम्स भी इसको इस्तेमाल में लाएंगी। और मुझे पूरा विश्वास है इससे सभी टीमों के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर रहेगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार जहां मठ और मंदिरों के जीर्णोद्धार और उसकी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है, वहीं श्री हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर सेवा ट्रस्ट में विद्युत शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। मामले से मंदिर से जुड़े ट्रस्टियों ने कई बार तहसील समाधान में ज्ञापन सौंपा और विद्युत विभाग के एसडीओ सोहावल से ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मिलकर अपने मंदिर में आग लगे हुए मुआवजे की मांग की, तो वहीं एसडीओ आनाकानी करते हुए नजर आए। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को गुमराह करते चले आ रहे हैं। मंदिर में आग लगे हुए करीब 8 महीने बीत गए हैं, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। जय श्री राम। मैं प्रदेश महामंत्री सुधीर प्रताप सिंह श्री हनुमान दुर्गा मंदिर सेवा ट्रस्ट की तरफ से, जो कि आए बीते दिनों कुछ दिन पहले 9/5/2022 को विद्युत द्वारा शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। उस पर हम लोगों ने तहसील में दरखास्त डाला। माननीय एसडीएम साहब से मुलाकात हुई, अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। विद्युत खंड विकास सोहावल में भी माननीय एसडीओ साहब और जेई साहब से भी मुलाकात हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। इस विषय में हम लोग माननीय सांसद जी लल्लू सिंह से मुलाकात करेंगे। अगर उनसे भी कोई बात ना बनी तो आगे मुख्यमंत्री जी से लखनऊ जाके मिलेंगे। अगर वहाँ पे भी कोई बात नहीं तो उनके आवास गोरखपुर पे जाके हम लोग उनसे मिलेंगे और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जय श्री राम। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। बलरामपुर माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ सदस्यों और पदाधिकारियों की एक जनपद स्तरीय बैठक एमडीके इंटर कॉलेज बलरामपुर में जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अत्यधिक ठंड के बावजूद उतरौला, तुलसीपुर, मथुरा बाजार से आए शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। कृष्ण कुमार पांडे ने सभी पदाधिकारियों के सहमति से जनपद भ्रमण कर संघ के व्यापक प्रचार पर जोर दिया। वहीं कोषाध्यक्ष संदीप सक्सेना ने सभी से समय से संघ का चंदा एकत्रित करने का आह्वान किया, जिससे प्रदेश में जनपद के अंशदान को भेजा जा सके। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने उद्घाटन किया। रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में ये आयोजन हो रहा है। 5 संभाग से आए 1899 खिलाड़ी शामिल होंगे। 14 पारंपरिक खेलों में प्रदेश भर के संभाग स्तर पर चयनित खिलाड़ी करेंगे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। रायपुर में 3 दिनों तक चलेगा राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर छत्तीसगढ़ मातारी की पूजा अर्चना कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। शामिल किए गए हैं और अभी तक एक गांव पंचायत स्तर पे, क्लस्टर स्तर पे, फिर ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर और अब अंतिम पायदान में सारे खिलाड़ी पहुंचे हैं। लगभग 26 लाख लोगों ने भाग लिया। इसका अर्थ यह है कि लगभग 10% लोगों ने खेल में भाग लिया और उससे कई गुना ज़्यादा खेल प्रेमी लोग मैदान में देखने आए। ये बहुत बड़ी बात है और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को सब लोगों ने हाथों हाथ लिया है। और मैंने आज घोषणा की है कि जो क्लस्टर लेवल में ब्लॉक, जिला, संभाग और प्रदेश स्तरीय प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जो प्राप्त करेंगे, किए हैं, जो खेल चुके हैं
उनको भी और अभी जो फाइनल होने वाला है उन सभी को प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त आने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार की घोषणा मैंने की थी। अभी तक के अनाउंस नहीं हुआ था। कुछ मायूसी थी, जो खिलाड़ी प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान आए थे तो उन लोगों ने मेहनत की, सफलता हासिल की, तो राज्य शासन की ओर से उनके पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर मेरठ से है। मेरठ में ज्वेलरी शो का आगाज किया गया। 3 दिन तक चलेगा ये आयोजन। देश भर के व्यापारी इसमें हिस्सा लेंगे। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, दिनेश खटीक, भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित किया और रिबन काटकर ज्वेलरी शो का शुभारंभ किया। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।